हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू एसएससी स्टडी में। आज का टॉपिक है चाल, समय और दूरी। आज की क्लास में होगी चाल, समय और दूरी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। जब भी चाल निकालते हैं तो क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी अगर किलोमीटर में होती है तो किलोमीटर, और समय घंटे में, तो चाल का मात्रक क्या होता? किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता, तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। और समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। इतना तो समझ गए कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो किलोमीटर प्रति घंटा। कभी कभी दूरी मीटर में दे रखी रहती है और समय सेकंड में दिया होता है, तो क्या होता? मीटर प्रति सेकंड में होती है। तो यदि कभी दूरी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दी रखी हो और उसे अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना, तो क्या करते हैं? तो किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो इसके लिए एक किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता? 1000। एक घंटे में कितना सेकंड होता? 60 इंटू 60। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? बिंदी से दो बिंदी कैंसिल, 10/36। 2 से और कटेगा 5 बार, 2 से 3 बार, कितना आया? 5/18। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 5/8 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। और अगर मीटर प्रति सेकंड से चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे? इसका अपोजिट करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। जैसे दिया है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो क्या करेंगे? 10 इंटू, इसमें क्या करेंगे? 5/18 के गुणा करेंगे, तो कितना आएगा? 50/18 मीटर प्रति सेकंड। क्या आया? 50/18 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कैसा पूछते हैं कि कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को या कोई छोटी वस्तु जो ट्रेन से छोटी हो, यानी कि उसकी लंबाई, मतलब जो दूरी है वो अधिक नहीं हो, मतलब ट्रेन से कम हो, तो क्या करते हैं? इन सब को क्या मान लेते हैं? कि दूरी 0 मान लेते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं? जब भी ट्रेन इनको कभी पार करे तो क्या होता है? ये अगर खम्बा है, इसको अगर ट्रेन पार कर रही है, ये ट्रेन है, तो क्या अभी इस ट्रेन ने इस खंबे को पार कर लिया? नहीं, क्योंकि अभी जो इसकी जो दूरी है, अभी ये 1 2 डब्बे 3 डब्बे जितने भी वो अभी रह गए हैं ना, अगर ये इधर आ जाए ट्रेन, तो क्या है? ट्रेन ने इस खंबे को पार कर लिया। तो कितनी दूरी चली? यहाँ से यहाँ तक की दूरी चली। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जो चली है वो क्या है? ट्रेन की लंबाई। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? ट्रेन की जो लंबाई होती है, ट्रेन की लंबाई को क्या मान लेते हैं? चली गई दूरी मान लेते हैं।
क्या मान लेते हैं, चली गई दूरी। जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा, एक ट्रेन एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। यदि ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। क्या पूछा, एक ट्रेन की एक खंबे को कितने समय में पार करेगी यदि ट्रेन की लंबाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। तो क्या करेंगे, तो जो लंबाई है इसकी, इसको क्या मान लेते हैं, दूरी। तो क्या निकालना, समय। तो समय बराबर क्या होता, तो समय बराबर होता दूरी बटे 300 बटे चाल। दूरी बटे चाल, चाल लेकिन किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी किस में, मीटर में। तो क्या करेंगे, इसमें 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा। 300 बटे 18 पंचे 90, 25 कितना आया, 4 3 12। 25 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 12। किस में आया, ये भी मीटर में और ये मीटर प्रति सेकंड में, तो किस में आएगा, सेकंड। कितना समय लगा उसको ट्रेन को खंबे को पार करने में, 12 सेकंड। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म या पुल या किसी सुरंग या जिसकी लंबाई मतलब ट्रेन से अधिक भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, मतलब जिसे नापते हैं, तो अगर उसे पार करती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करे, तो यदि ये है प्लेटफॉर्म और ये ट्रेन जा रही, तो क्या अभी ट्रेन ने पुल को, प्लेटफॉर्म को पार कर लिया, नहीं, अभी पार नहीं किया, क्योंकि अभी थोड़ा सा और रह गई। अगर ये प्लेटफॉर्म दिया है और एक ट्रेन दी हुई है, तो क्या अभी ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया, हाँ, क्योंकि यह किधर है, किनारे पर आ गई। तो इसमें क्या होता है, ऐसे सवाल में जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है और जो ट्रेन की लंबाई होती है, इसको क्या मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं। ट्रेन द्वारा चली गई दूरी मान लेते हैं। तो जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। प्लेटफॉर्म की जगह पुल भी हो सकता है, सुरंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी लंबाई ट्रेन से अधिक हो या थोड़ी कम हो, मतलब क्या करते हैं, दूरी को जोड़ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, ये मीटर में, ये भी सेकंड में, तो क्या होगा, 200 बटे 20, दूरी बटे क्या होता, समय, तो कितना आया, 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये क्या है, ये गलत है आंसर। क्यों, क्योंकि क्या है, जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इधर से इधर चलेगी तभी पार करेगी ना, तो कितनी दूरी चली, टोटल कितना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो दे रखी 200, लेकिन ट्रेन की लंबाई किधर है, नहीं है, तो क्या है इसमें,
डाटा अपर्याप्त है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। तो अगर इसमें दिया होता कि ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है, तो चाल ज्ञात करो, तो क्या निकाल सकते हैं अपन, चाल निकाल सकते हैं। और ट्रेन की लंबाई 400 मीटर दे रखी तो कैसे निकालेंगे, टोटल कितनी हो जाएगी दूरी, 200 प्लस 400 बटे 20, कितना आया 600 बटे 20 बराबर कितना आया, बिंदी से बिंदी कैंसिल, 30 मीटर पर सेकंड। क्या आया, मीटर प्रति सेकंड। अगर ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड में ना होकर किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो क्या आएगा 30। और जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलती हैं तो क्या करती हैं, 18/5 से गुणा करेंगे, तो इससे काटेंगे, कितनी बार कटेगा 6 बार, 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा।